रीट्वीट्स के बारे में उन्होंने वाज़े तौर पर हुक्म दिया है कि उनकी हर ट्वीट को वो रीट्वीट किया जाए और अगर कोई इमरान खान साहब का बयानिया उठाने के तो क्या शोएब शाहीन साहब आप लोग इसको चैलेंज करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई आपको सीधी गोली मारेगा तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 3 फरवरी सोमवार का दिन है और मेरे साथ समीना पाशा मौजूद हैं। बड़ी अहम डिस्कशन जो करनी है, इनके साथ बहुत सारे मेरे पास सवालात हैं। लेकिन मौसम में बहार की आमद है, अभी मैंने समीना से कंफर्म भी किया और तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो अपने ज़ोर शोर की तरफ जा रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इमरान खान का फैसला कुन मेरे ख्याल में मरहला जो वो शुरू होगा। उसकी बड़ी अहम वजूहत हैं। एक तो ट्रंप इंतज़ामिया का जो मिन्नत तरला किया गया था अब तक, जिसकी वजह से आपको उनके बहुत सारे अकाउंट्स जो शुरू में इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, वो फिलहाल खामोश नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत बड़ा जो मामला फॉक्स न्यूज़ ने आज उठा दिया अमेरिका में, कि इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुवाजना किया कि दोनों की जो तहरीक है, दोनों की जो लड़ाई है वो इंसाफ की, और दोनों के साथ जो हुआ उस पर पूरा कंपैरिजन भी है। और ये मामला ज़ाहिर है, फॉक्स न्यूज़ बहुत बड़ा चैनल है, ये अमेरिका में दोबारा जाग चुका है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उस पर मेरी इत्तलात के मुताबिक एक नए मरहले की तरफ जा रहे हैं। उसमें हो सकता है आने वाले दिनों में वो खबरें आपके सामने आएँ। इसके साथ जो तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी से तहरीक शुरू होने जा रही है, सवाबी में आपको पता है इनका बड़ा पंडाल सजेगा। लाहौर और सियालकोट में 3 बड़े मकामात हैं इसी तरह। और अभी इनका जो बहुत बड़ा शो इटली में शहबाज गिल ने किया, उस पे भी अभी बड़ी अजीब सी इत्तलात आ रही हैं। शो जो था वो इटली में था, वो एहतजाज इटली में था, लेकिन यहाँ उनके अहले खाना को, जिन लोगों ने वीडियो जारी की, उन्हें यहाँ पर उठा लिया गया कि वहाँ पर बयानात जारी करें, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। ये फस्तायत का वो लेवल है, हुकूमत इसको चल नहीं रही। और एजाजुल हक साहब, जिनके वालिद जनरल ज़ियाउल हक डिक्टेटर आमिर, उनका ये कहना है कि 9 फरवरी के बाद हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेगी। अब यहाँ पर शायद वो थोड़ी सी तारीख भूल चुके हैं, वो समीना के साथ भी डिस्कस भी करेंगे। जनरल ज़ियाउल हक साहब भी सीआईए की मदद से, आपको पता है उस वक्त अफगान जहाद और बहुत सारे मामलात करते रहे। उन्हें भी एक वक्त पर जब समझाया गया कि आप जुनेजो साहब की हुकूमत के साथ चले, तो उन्होंने हुकूमत गिरा दी। उसके बाद जो हुआ वो आप जानते हैं। 17 अगस्त 1988 का दिन मुझे आज भी याद है। अदलिया पर कदगन इस वक्त लग चुकी है, मीडिया की आवाज़ें खामोश हैं। अदलिया में 6 जजेस लगा के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को काबू कर लिया गया है। अब ये ईयू का एक वफ्द भी आया हुआ था पाकिस्तान में इंसानी हकूक के मामले पर, जिससे तहरीक इंसाफ की मुलाकात नहीं हुई। हालांकि तहरीक इंसाफ विक्टिम है, ये मामला क्या है, इनकी कमजोरी है या ये रह गए इसमें। और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे इमरान रियाज के बारे में आपको पता है, एक पूरी कंपेन चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। समीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जी शुक्रिया सभी, आपने आज दोबारा मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताएं कि अभी जैसे मैंने कहा मौसम में बहार आ रही है, एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी के लिए फुल इस वक्त तैयारी कर रही है। हुकूमत ज़ाहिर है उन्हें रोकने की, मोहसिन नकवी साहब धमकियां दे रहे हैं, अंगूठे नीचे कर करके दिखा रहे हैं, अदलिया को मैनेज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये तहरीक इस दफा तहरीक इंसाफ की कामयाब होगी, क्योंकि अमेरिका में तो तब्दीली आ चुकी है? देखिए इस दफा से मुझे नहीं पता अब क्या मतलब इस पर्टिकुलर एहतजाज के हवाले से 8 फरवरी के कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि पिछले 2.5-3 साल से ही एक तहरीक तो मुसलसल है, उसका जी। मुख्तलिफ फेज आते रहे हैं, मुख्तलिफ पहलू बनते रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ किरदार आते रहे हैं, जो कभी कोई प्रोमिनेंट हो जाता रहा, फिर पीछे से रखता रहा, फिर कोई और प्रोमिनेंट हो जाता रहा। तो ये तो एक जहद मुसलसल है जो पिछले 2.5-3 साल से हम देख ही रहे हैं। लेकिन अभी क्या कोई तब्दीली नज़र आती है या नहीं? हर वक़्त मेरा ख़्याल है पुरुम्मीद रहना चाहिए, और हर दफ़ा हम लोग पहले भी ये सोचते थे, इलेक्शन के वक़्त भी ये ख़्याल था कि तब्दीली आ जाएगी, इलेक्शन के थ्रू नहीं आ सकी। फिर जब जुडिशरी में थोड़ा-सी हलचल हुई, थोड़ा स्टैंड लेना शुरू किया जजेस ने, तो उस वक़्त भी एक उम्मीद बंधी थी कि शायद इस तरह से कुछ आ जाएगी तब्दीली, वो भी नहीं मुमकिन हो पाया। फिर जब ये नवंबर के एहतजाज में एक पूरा हमने देखा मोमेंटम बना, तो उस वक़्त भी लगा कि शायद अवाम अपने हाथ से तब्दीली लेके आएगी। तो उसको जिस तरह से रौंद दिया गया वो हमने देखा। और फिर अब अल्टीमेटली बैरूनी प्रेशर जो है उसकी तरफ भी एक उम्मीद है कि बैरूनी तौर पर इतना प्रेशर आएगा कि उसकी वजह से कहीं न कहीं इनको कुछ सेटलमेंट देखनी पड़ेगी। तो हर दफ़ा हर जगह कुछ नया, कोई नई उम्मीद और नए सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन एक सिलसिला जो है वो चल रहा है। इसको कितना, मुझे लग रहा है कि जो अभी प्रेशर की बात है, तो उसमें कुछ प्रेशर तो आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। भले ये मानते नहीं हैं, लेकिन वो है, और वो होने की वजह से ही ये टॉक पर मजबूर भी हुए, बैठे भी।
इन्होंने जो मैं इसकी नाम ने आज जो ये आगे एक ड्रामा चल रहा था मुज़ाकरात का, उसकी बात नहीं कर रही, जो पीछे मुज़ाकरात हुए मैं उनकी बात कर रही थी कि उसपे जी, जो बैठने पे मजबूर भी हुए, तो उसकी वजह यही थी कि जो पीछे एक प्रेशर आ रहा था, उसको टैकल करने के लिए उन्होंने ये दिखाना था बाहर कि नहीं जी देखें हमारे मुल्क में मामलात नॉर्मल चल रहे हैं, हम तो बातचीत भी कर रहे हैं, चीज़ें और बेहतर भी हो जाएँगी। तो ये जेस्चर देना मकसूद था। तो इसलिए हुँ, ये है और आने वाले दिनों में अभी मज़ीद सूरत-ए-हाल वाज़ेह होती चली जाएगी कि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है ये किस कदर होगा, क्योंकि जो अभी इंसानी हकूक के हवाले से यूरोपीय यूनियन का वफ़्द आया था, ये खबर आई हुई है कि जी जून तक के लिए उन्हें कहा गया है कि आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें। जी, तो ये भी अपनी जगह मौजूद है मामला। और फिर देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है सभी कि आपका मुल्क चल नहीं रहा है। आपके हुँ, अवाम आपके साथ डिस्कनेक्टेड है। एक गैप है बहुत बड़ा रियासत और अवाम के दरमियान और ये फ़िल होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। ये खलीज जो है ना ये ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह मुल्क नहीं चला करते। ये एक हुँ, अननेचुरल तरीके से आप मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अब कितनी देर आप लिंगर ऑन कर सकते हैं ये तो कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती कि ये 2 महीने या 4 महीने या 2 साल है। लेकिन अल्टीमेटली इसको एंड तो होना ही है क्योंकि ये एक हुँ, अननेचुरल आपका आर्टिफिशियल सा सिस्टम बनाया हुआ है और ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो कितनी देर निकालता है ये अब हमारा सिर्फ देखना बाकी है लेकिन बिल्कुल, इसको खत्म बिल्कुल। तो होना है। आपकी बात दुरुस्त है, जो रियासत के चारों सतून हैं, पार्लियामेंट है, अदलिया है, मीडिया है, ये जो बाकी इदारे हैं, ये चारों के चारों बुरी तरह कोलैप्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख लें पार्लियामेंट में हालात क्या हैं, अदलिया में देख लें, उसके मीडिया के हालात देख लें, एग्ज़ीक्यूटिव्स के हालात देख लें, तो ऐसे में वाक़ई बंदूक की नोक पर पूरी रियासत खड़ी है, तो वो कितनी देर चलेगी? ये बताएँ कि अभी जो तहरीक-ए-इंसाफ का एक मोमेंटम बन चुका था इस फ़ेज़ में जैसे आपने कहा, अब जो जुनैद अकबर की मुज़ाहमती ग्रुप की सूरत में सामने आया, आलिया हमज़ा ने भी पंजाब में जो एक शुरू कर दी एक मुहिम, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और ओवरसीज़ जो डॉक्टर शहबाज़ कर रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, ये सारा मोमेंटम कितना बनेगा आपके ख़्याल में और बाकी इनके जो रहनुमा हैं, वो कब इन्हें जॉइन करेंगे? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी था जो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई है। उसकी वजह मैं ये नहीं कह रही कि अली अमीन गद्दार है या इस तरह के कोई फ़तवे मैं जारी करूँ। हुँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब 2 एक मर्तबा लोग उनके साथ निकल आए और मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके, तो उसके बाद ये ज़रूरी था कि अगर आप तीसरी दफ़ा लोगों को निकालना चाहते हैं, लोगों को अपने पीछे खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको कोई ऐसा फ़ेस लाना पड़ेगा जिसको लोग ट्रस्ट करें या हुँ, जिसके पीछे लोग निकलने के लिए तैयार हों, जिसके ऊपर उन्हें ये शक ना हो कि ये हमारे साथ आगे चल पाएगा आखिर तक या नहीं। और मैंने ये बहुत पहले बात कही थी, शायद उस तरह से हाइलाइट नहीं हुई, लेकिन मैंने ये बात कही थी कि अली अमीन गंडापुर और जो केपी की एक पूरी मूवमेंट है, ये 2 मुख्तलिफ लोगों को करनी चाहिए क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो इंतज़ामी तौर पर काफ़ी मजबूरियों में भी बंधे हुए हैं। जहाँ उन बिल्कुल। पे तनकीद होती है, वहाँ उनके हालात को भी जाँचना चाहिए कि उनकी बहुत सी मजबूरियाँ भी हैं। वो एक जब एहतजाजी लिबादा पहनेंगे, तो वो आके कहेंगे मोहसिन नकवी ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। फिर एकदम वो उतारेंगे, तो फिर उसी मोहसिन नकवी से वज़ीर दाखिला की हैसियत से सलाम भी करना मिलना पड़ेगा, पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल है। तो ये एक तज़ाद था जो शुरू से चल रहा था और उससे एक आपका मोमेंटम उस तरह नहीं बनता। एक इंतज़ामी तौर पर जो बंदा चीज़ें चला रहा है, उसके लिए एहतजाजी तौर पर चीज़ों को उस तरह से लेके दोनों को साथ लेके चलना वो ख़ासा मुश्किल था। और बिल्कुल सही। लेकिन उस चीज़ को इस तरह से शायद देखा जा रहा था क्योंकि फिर वो मोस्ट पावरफुल बंदा तो वही था उस वक़्त जो कि इंतज़ामी तौर पर भी था, तो शायद इसलिए उनके ऊपर रिलाय किया गया। लेकिन ये एक कहीं न कहीं कोलैप्स होनी थी चीज़ और वो फिर हमें नज़र आई और नज़र आ गई, उसका बिल्कुल, उसका फिर हमने देखा कि वो एहतजाजी मूवमेंट पे उसका असर भी पड़ा। तो अब बिल्कुल। ये एक अच्छा फैसला हो गया कि जो इंतज़ा और फिर एक इसमें चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि उस वक़्त मैंने ये बात भी की थी कि अली अमीन पे फिर इस बात पे डबल तनकीद भी होती थी और प्रेशर भी आ जाता था कि भई देखें ये सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके आ रहा है। ये जी खैबर पख्तूनख्वा वफ़ाक पे हमला कर रहा है, वो ये बन जाता था। अब सही अगर है। जुनैद अकबर आ रहा है ना, तो वो फिर वो नहीं होगा ये चीज़ कि भई इसने कोई सूबे के वसाइल इस्तेमाल कर लिए हैं या जी ये कोई चढ़ाई करके उसको फ़तह करने आ रहा है या इस तरह। तो इसमें थोड़ा फ़र्क होगा। अगरचे अभी भी कहीं न कहीं अली अमीन एग्ज़िस्ट तो कर रहे होंगे एहतजाज, ये तो नहीं कि वो अपने चीफ़ मिनिस्टर हाउस में बैठे होंगे। लेकिन इससे जो कम से कम वर्कर की कमिटमेंट है, वो दोबारा से हासिल करने में कामयाब ज़रूर हुए हैं और उसका हमें एक जो आप कह लें कि जो टेस्टर है, वो पता चलेगा 8 फरवरी को। जब आपका एहतजाज होगा, तो उससे पता चलेगा कि किस तरह से लोगों ने वाक़ई इन 2 जो शख्सियात को लेके आए हैं। आलिया हमज़ा साहिबा की मैं थोड़ी बात ज़रूर करूँगी यहाँ पे कि देखिए, वो पंजाब में आई हैं, उस दिन से मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। 2 मिनट भी वो खातून जो हैं, वो आराम से नहीं बैठ रही हैं और उनके पीछे भी पुलिस वाले भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो लगी हुई हैं। तो आपको बहुत ज़रूरत थी ऐसे किसी बंदे की जो पंजाब की तंज़ीमों को मुतहर्रिक कर सके। देखिए,
वोट पड़ जाना नजरिए पे वो एक अलग बात है, और लोगों को निकालना किसी मूवमेंट के लिए, उसके लिए आपको एक तंजीमी स्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, जो लोगों बिल्कुल। तक आपका पैगाम पहुंचाए, उनको इतना मोटिवेट कर दे कि वो आपके साथ चल निकलने पे राजी हो जाएं, तैयार हो जाएं। तो वो जरूरी था, और वो अब उन्होंने आके उसको वहां पे मोबिलाइज थोड़ी बहुत करने की कोशिश जरूर की है, और मेरा ख्याल है आगे भी चंद दिनों में मजीद भी वो करेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि इसका जो एक पूरा आप कह लें कि टेस्ट है पहला, वो 8 फरवरी को हो जाएगा कि ये लोग कितने कामयाब हुए। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि लेकिन अफ़सोस ये है कि आलिया हमज़ा के साथ और लोग भी 2-3 ऑपोज़िशन के लीडर या सदर वो शेख इम्तियाज़ नज़र आते हैं, लेकिन बाकी इतनी बड़ा 2 करोड़ का मैंडेट है, फिर इतने ज़्यादा इनके रहनुमा हैं, एमपीएज़ हैं, वो लोग मुतहर्रिक नज़र नहीं आते। खान की ट्वीट्स भी रीट्वीट नहीं करते बहुत सारे लोग। और अली अमीन के बारे में भी आपका पॉइंट मैं देख रहा था, जुनैद अकबर ने ये कहा था कि हम अब फंड्स भी नहीं लेंगे, और उसकी वजह भी शायद यही थी। और जो बात आपने की वो माज़ी में तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोगों ने भी मेरे प्रोग्राम्स में की कि इन्हें अलग कर दिया जाए और एहतजाजी कमेटी अलग करें, लेकिन खैर वो अब समझ गए हैं। अब ये हुकूमत की तरफ से जो मोहसिन नकवी साहब ऐसे उल्टे करके अब पता नहीं अपनी तरफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना इंजाम बता रहे हैं क्या? गोली चलाने की जो उन्होंने याद होगा आपको मामला भी था, और कह रहे थे अब आएँगे हम वही हाल करेंगे। आपको लगता है कि इस पोज़ीशन में है कि आप गोली चला सकेंगे, लोगों को रोक सकेंगे? क्योंकि जुनैद अकबर कह रहे हैं हम तैयार होके आएँगे इस दफ़ा। सभी बार-बार 26 नवंबर नहीं दोहराया जाता। बार-बार ये वाक़यात इतने आसान नहीं होते। ये कोई चिड़िया नहीं हैं कि आप इनको चिड़िया हैं कि मार दें, या कोई ऐसे आप इनको जानवर समझ लें कि जी आप इनको कुर्बान कर दें और कोई पूछे ना। ऐसा नहीं है। इंसानी जान को इस तरह से नाहक कत्ल करना ये इतना आसान नहीं होता। तो ये बिल्कुल, धमकियाँ ज़रूर इस तरह की देंगे, इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अभी तो पहले वाला वाक़या गले पड़े हुआ है। तो अभी दूसरा वाक़या कैसे ये करेंगे? देखिए, भले इस पे पाकिस्तान में जो माहौल बनाया गया, उसमें इसको दबाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी बात तो होती रही है। और अब बिल्कुल, हर तरफ से बाहर से भी सवाल उठ रहा है कि भाई ये क्या हुआ है? इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये अपनी गर्दन बचाते फिर रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि ये आप कह देंगे कि जी अब आएँगे तो हम फिर ये कर लेंगे। तो ये मैं नहीं समझती कि ये इस नहज तक बात जाए कि ये दोबारा इस तरह के वाक़यात करें। और अगर बिल खुदा न खास्ता कोई पागलपन का किसी को दौरा पड़े कि उसने फिर से कोई ताकत का इस्तेमाल करना है और इस तरह का कोई, तो देखिए ये तो फिर आप सीधा-सीधा मुल्क दुश्मनी पर उतरे हुए हैं ना। क्योंकि हुँ, आपको पहले ही पता है बलूचिस्तान में आपके क्या जज़्बात हैं लोगों के, वहाँ पे क्या हालात व वाक़यात हैं। अब आप यहाँ केपी में एक दफ़ा आपने कर लिया उसको मामला को जिस तरह भी लोगों ने नॉर्मलाइज़ करके किसी तरह बर्दाश्त किया हुआ है। अब आप ये अगर रोज़ का तमाशा बना लेंगे, तो फिर आपका क्या ख़्याल है कि ये चिंगारियाँ क्या इसी तरह हमेशा हर दफ़ा दबती चली जाएँगी? तो ये नहीं तो है, मुल्क की सलामती से खेलने वाली बात है। ये तो मुल्क की सालमियत से खेलने वाली बात है। तो ये इतना सस्ता खून नहीं है, पख्तूनों का हो या किसी का भी हो मुल्क में, कि जो बिल्कुल, आप जब चाहे बहाते चले जाएँगे। तो ये मैं नहीं समझती कि ये इस हद तक जो है इस तरफ मामला जाएगा। बाकी पुरअमन एहतजाज करना एक हक है एक सियासी जमात का, और उसको ये हक आइन देता है, आप उसको एहतजाज करने दें। एक जगह वो आके जलसा करके अगर वापस चले भी जाते हैं, अभी तो खैर इस दफ़ा 8 फरवरी पे तो कोई वो इस्लामाबाद नहीं आ रहे, तो सवाबी में कर रहे हैं या लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जलसा करके चले जाएँगे, तो इससे कोई आपकी हुकूमत नहीं गिरने वाली। तो ये कोई हाँ, ऐसी चीज़ नहीं होने वाली कि जिसके लिए आपको इतनी जो है वो एक्सट्रीम किस्म की कोई हरकत करनी पड़े। तो ये बात है, बाकी आपकी बात दुरुस्त है अपनी जगह कि ज़ाहिर है कि इन चीज़ों की वजह से मसला ये है कि ये खौफ भी फैलाना चाहते हैं कि लोग बाहर ना निकलें और यही डरें कि जी पहले भी बिल्कुल। गोलियाँ चला दी थी, तो अब भी गोलियाँ। तो ये एक साइकोलॉजिकल आप कह लें कि अटेम्प्ट भी है लोगों को डिस्करेज करने की। लेकिन वाक़ई आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन असल इनमें मसला यही है कि अगर लाहौर में मीनार-ए-पाकिस्तान पे बड़ी तादाद में लोग आ गए या इस तरह इनके तीनों के तीनों शोज़ कामयाब हो गए, तो फिर वो लोगों को हिम्मत आ जाएगी, फिर वो निकलना शुरू हो जाएँगे और फिर वो एक सिलसिला ख़त्म नहीं हो सकेगा। तो उसे रोकने के लिए शायद कुछ स्ट्रैटेजी बना लें। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल दबाव, अगर ऐसा कोई ताकत का मामला किया जाए, तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल दुनिया इस दफ़ा देखेगी, इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह पहले हाइलाइट कर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी आ गई है, यूरोपीय यूनियन में तब्दीली आ चुकी है, एक फ़ज़ा बन चुकी है। तो उसमें इनके लिए प्रेशर बनेगा, अगर ऐसी कोई हरकत हुई। जी, बिल्कुल, मेरे ख़्याल से अब जो पहले इन्हें एक सपोर्ट ख़ामोश-सी मिली हुई थी यूएस से भी अदरवाइज़ भी, तो वो तो अब चीज़ नहीं है। और अभी आप डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी तक की आप देखिए जो एक्टिविटीज़ हैं और जो उनका स्टाइल है काम करने का और जो उनकी टीम का स्टाइल है, तो वो बड़े एग्रेसिवली काम करते हैं। वो कोई हुँ, डिप्लोमैटिकली चीज़ों के पीछे छुप नहीं रहे होते। वो धड़ल्ले से आके जो उनको स्ट्रेट चाहिए, जो फॉरवर्ड। बात है, वो सीधा-सीधा बात कर रहे होते हैं और वो कर रहे हैं जो काम उन्होंने करने हैं।
तो जी, ये इस तरह नहीं है कि आप ये समझें कि जी अब पहले वाली बात है तो लिहाजा हम दोबारा जो मर्जी करते फिरें। और ये इन्हें पता है और ये मैसेजिंग हो चुकी है इनके साथ ऑलरेडी। देखिए ये आपके मुख्तलिफ जो इदारे अब रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल चैप्टर इनका वहाँ पे मुतहरिक है, वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं, वो यहाँ पे फ्री इमरान खान के ट्वीट कर रहे हैं। और अब मैंने तो ये भी सुना है कि कोई आगे दोबारा से कोई करारदाद लाने की भी तैयारी हो सकती है, जैसे जी, जी, पहले भी बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें तो अब वो वाली जिसको कहते हैं ना ओ गल्ला नहीं रही, तो वो वाली अब सिचुएशन इनको उस तरह से अवेलेबल नहीं है फेवरेबल। तो इस चीज को इनको कंसिडर करना पड़ेगा और इन्हें पता है। बाकी बढ़ के मारने हैं तो जितनी मर्जी मार लें, लेकिन पता तो होता ही है कि अंदर क्या सिचुएशन है और क्या कम्युनिकेट किया गया। बिल्कुल। अदलिया के हवाले से जो अभी इन्होंने तब्दीलियाँ की, जिस तरह बलूचिस्तान से एक उठाया, एक सिंध से उठाया, एक ले आए वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर हाई कोर्ट भी काबू कर ली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कर ली। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही इनके काबू में थी 26वीं तरमीम पे। जजेस जो सीनियर जज हैं वो बेचारे खुद इंसाफ के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ अवाम का तो मामला ही नहीं लग रहा। ये सब कुछ इमरान खान के केसेस की वजह से आपको लगता है? कि इस्लामाबाद में जो 6 ड्यूटी रोस्टर आपने देखा होगा, अब जिस तरह वो बेंचेस बनाए गए, क्या ये तोशाखाना इन सब केसेस में सजा दे के इस मामले को लटकाना चाहते हैं? इस पे आपकी क्या राय है? सभी पिछले 2.5-3 साल से इस रियासत के जितने फैसले हैं, वो सिर्फ इमरान खान सेंट्रिक हैं। बिल्कुल। इमरान खान को कैसे रोकना है, उसके लिए पहले आप इलेक्शन लेट कर लें, आप निगरान हुकूमतें गैर आइनी तौर पर लंबी करके बिठाई रखें, आप इंतजामिया से सारे जो हैं वो स्टाफ ले लें, रिटर्निंग ऑफिसर और ये वो, जुडिशरी। आप सिंबल ले लें, आप इलेक्शन रिग कर लें, आप आइन में तरमीमें कर लें, आप कानून साजियां कर लें, आप सारी अपॉइंटमेंट्स, आपके सूबों की अपॉइंटमेंट्स, आपकी हर चीज का जो सेंटर है ना वो एक ही वो शख्स है, इमरान। उसका नाम बिल्कुल, बिल्कुल, इमरान खान है। वो बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ उसको देखते हैं कि भाई अब इसका ये है, ये मामला है, अच्छा जी अब इसकी वजह से फिर ये बंदा उधर सपोर्ट कर सकता है या उधर से कोई आवाज आ सकती है, लिहाजा उधर से उसको पैक कर दो भाई। ये मंसूर अली शाह साहब जो हैं क्यों चीफ जस्टिस नहीं बने, उनका रास्ता क्यों रुका, वही वजह है। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब को चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनने देना, वही वजह है। आपकी लाहौर हाई कोर्ट से बंदे लाकर यहाँ क्यों बिठाने हैं, वही वजह है। आपकी हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में आधी कोर्ट खाली है और वहां से बंदा ट्रांसफर करके इस्लामाबाद लेके आ रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि दुनिया इतनी पागल है कि उनके दिमाग में कोई खोते का दिमाग है कि उसको नजर नहीं आ रहा, कि वो समझ नहीं सकता कि भाई इसकी क्या वजह हो सकती है कि एक बंदे को आप उधर से लाके इधर रख रहे हैं। भाई बाकी जो जजेस हैं उनमें हाँ, क्या बड़े बेहतरीन। खामी है कि जी वो कोई उनमें से चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। तो सही ये बात। रियासत जो है ना, ये इस वक्त ज़हनी तौर पर इस कदर खौफजदा है कि ये सिर्फ एक शख्स को रोकने और उस शख्स को मैनेज करने के लिए हर तरफ से वसाइल का इस्तेमाल कर रही है, पैसा भी बर्बाद कर रही है, कानून साजियां करके, आइन की पामालियां करके, इदारे कमजोर कर रही है, अवाम को मुतनफर कर रही है। ये सब कर रही है सिर्फ एक शख्स को रोकने और उसको किसी भी तरह कंटेन करने के लिए कि उसको रुकना है। लेकिन इन दी एंड समीना में ये क्या आपको जी, जी। इसकी क्या वजह हो सकती है? आखिर इमरान खान अगर हुकूमत में आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो ऐसा क्या इन लोगों को तकलीफ़ है? इनके चले असासे तो बाहर पड़े हुए हैं, इनके तो केसेस सारे माफ़ हो चुके हैं। इन लोगों को तो कोई ऐसा खतरा नहीं है, इमरान इन्होंने अपनी मुद्दत मुलाज़मत भी तोसी करवा ली है। अब तो इनके पास ऐसा कोई मसला नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लगता है एक बुग़्ज़ है, एक पर्सनल ग्रज है, अना है, ज़िद का मसला है, या ये कोई ऐसा लंबा-चौड़ा प्लान है कि 8, 9, 10 साल हमने यहाँ से जाना नहीं? एक तो ये भी वजह है कि ज़ाहिर है इक़्तिदार की एक जो वो बस। क्या अब अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें कि वो एक ऐसी नशा है कि जो आपको एक दफ़ा लग जाए तो फिर आपसे छूटता नहीं है जल्दी। तो एक तो ये मसला है, जो भी इक़्तिदार में आता है उसका दिल ही नहीं करता जाने को, उसका तो दिल करता है कि बस अब घड़ियाँ यहीं पे रुक जाएँ और बस वो लाफ़ानी हो जाए और बस इक़्तिदार चलता रहे। तो एक तो वो वजह है। दूसरी वजह ये है कि आपके मुल्क की एक पूरी हिस्ट्री है सभी, और उसमें एक तगड़ा किस्म का निज़ाम जो है वो अलग पैरेलल वो आपके मुल्क में साथ चल रहा है। अब असल में हुँ। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान इस पूरी जद्दोजहद को वहां तक ले गया है कि अब वो जो अंदर एक निज़ाम है ना मुल्क के, रियासत के वो अब अंदर एक रियासत जो है, जी, उसके वो वजूद को अपना एक लरज़ रहा है। और उसकी वजह से जो है ना, वो ये सिर्फ कोई 1-2 शख्सियात की बात नहीं है। और अभी जो आप ये बात कर रहे थे ना कि जी नवाज़ शरीफ या ज़रदारी या जो सियासी रहनुमाओं की बात है, जी, जी। इनका कोई इश्यू ही नहीं है, इनकी हाँ, कोई हैसियत ही नहीं है। और मैं आपको आज बताऊँ, अपनी एक इनर फीलिंग बताऊँ, मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि इमरान खान जब जेल से बाहर आएगा ना, और अगर वो इक़्तिदार में भी वापस आ गए, वो उनकी तरफ देखेगा भी तो नहीं। वो इनका नाम भी नहीं लेगा, इनकी कोई सही बात। हैसियत ही नहीं है, तो वो इनको क्या जेलों में बंद करेगा या क्या इनके साथ करेगा?
ये लोग सही बात। कहाँ खड़े हैं आज? इनकी कोई आज आप उसके साथ उसकी इनकी कोई लगा सकते हैं कि कोई नहीं, नहीं, मवाज़ना है? ये काउंसलर नहीं तो बन वो सकते आप। इनके लिए ये तो लोग उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई। मैं तो समझती हूँ कि अगर इमरान खान बेवकूफ होगा कि अगर बाहर आके वो इन लोगों से मुकाबले कर रहा हो या नहीं, नहीं, बयानबाजियां कर रहा हो, खान इनका उसने कभी उसका नाम ही ये नहीं है लिया इन लोगों वो इन चीजों से आगे निकल चुका हुआ है। पहले वो फिर भी जब थे अपने पुराने टाइम में जेल जाने से पहले तक ये वो फिर भी ललकारे थे क्योंकि एक सियासतदान बामुकाबला सियासतदान वाला इशू है। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब ये लोग उसके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते उस तरह। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए कि वो जो एक 75 साल से आप जिस शिकंजे में है, अब असल में उस शिकंजे की जो गिरफ्त है ना वो लूज हो रही है। उसकी ने। वजह से ये लड़ाई इस नहज तक चली गई है और बिल्कुल। उसी की गारंटीज चाहिए कि भाई ठीक है, आपको रिहा भी कर देते हैं, आपको इक़्तिदार भी दे देते हैं, आप ये सियासतदानों को उठा के जिधर मर्जी जेल में फेंकें या इनको बाहर भेज दें, जो मर्जी करें हमारी बला से। लेकिन भाई इधर जो सिस्टम चल रहा है ना, इस सिस्टम को नहीं छेड़ना, उस पे हमारे बिल्कुल। साथ सेटलमेंट कर लो। और हाँ, वही एक पॉइंट है कि जिसके ऊपर वो सेटलमेंट नहीं करेगा, और अगर वो सेटलमेंट इमरान खान ने की तो फिर इमरान खान नहीं रहेगा। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। मैं अक्सर ये मैंने बल्कि वीलॉग में भी बात की थी कि रियासत के अंदर जो रियासत है उससे वाक़ई खतरा है। फ़र्द वाहिद का मसला नहीं है। वो अभी हमने देखा बाजवा साहब चले गए, उन्हें इस तरह और लोग भी चले जाएँगे बारी-बारी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो असल में जो रियासत के अंदर रियासत है, उसे अपने इस वक़्त बका का मसला पड़ा हुआ है। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा, अभी ये जो हमने देखा ईयू के लोग आए थे, इन्हें पीटीआई के लोग क्यों नहीं मिले? इसकी अपनी इनकी गलती थी या उन लोगों ने खुद नहीं बात की जानबूझ के आपके ख्याल में? मैंने सभी स्टोरी पे वैसे ज़्यादा गौर नहीं कर सकी मैं इत्तेफ़ाक से आज, और मैंने ज़्यादा इस पे डिग आउट नहीं किया, ना सोचा। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि इन्होंने जो काम करना था ना, वो इन्होंने पहले कर लिया हुआ है और वो बाहर ही बाहर कर लिया हुआ है। आगे जो आज आके ये ईयू के लोग यहाँ मिल रहे हैं ना, तो ये उन लोगों से मिल रहे हैं जिनको पैगाम देने थे। पैगाम देना है, बिल्कुल, मतलब उनका काम हो चुका है, इनसे बिल्कुल। तो इन्होंने पूछना था ना कि भाई क्या-क्या गुज़रा? तो हाँ, वो तो ये ऑलरेडी वहाँ पे पैगाम पहुँचा चुके हैं। बिल्कुल, अब आगे वो यहाँ जब आए हैं तो ये आगे उन लोगों से मिल रहे हैं कि जिनको समझाना था कि भाई इंसान बनो, बंदे के बच्चे बनो। बहुत हो गया। तो वो मेरा अंदाज़ा ये कि शायद इसलिए लेकिन फिर भी एक देखने के लिए भी मुलाकात तो ख़ैर हो सकती थी कि भाई जी सबसे मिले हैं तो उनसे भी ऑप्टिक्स मिले हैं। बनते हैं, तो हो सकता था कि वो मिल लेते, वो क्यों नहीं मिला मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ना कोई आइडिया बिल्कुल, है। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल है कि ये कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इस अहमियत लिहाज़ से बात है कि कोई नाकामी है या कुछ है, क्योंकि वो काम तो अपना देखें उन्होंने कर दिया हुआ ना, ओवरसीज़ चैप्टर्स ने भी उधर हुँ, से मिला के जो और इनकी तंज़ीमें बाहर काम कर रही हैं उनके थ्रू। तो वो काम तो ऑलरेडी है, दुनिया में आवाज़ तो उठ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ बात। है। इमरान रियाज़ का मामला सोशल मीडिया पे कुछ लोग आपको पता है वो हाथ धो के पीछे पड़ गए। वो बंदे ने एक सहाफ़ी आपकी तरह, मेरी तरह, किसी और जो हमारे बाकी साथी हैं, जान खतरे में, अपनी जान बचानी है, आपको भी बचानी है, मुझे भी, हर एक आप निकल आए उस मुल्क से, जान छुड़ा ली। किसी तरह जहाँ हालाँकि बड़ा मुश्किल काम है, आपको पता है, अपना वतन छोड़ना। अब उस पे भी वो कि जी डंकी लगा के गए, वहाँ से निकले, तस्वीर क्यों नहीं आती, पैसे दिए, जर्नल ने निकाला, मतलब एक पूरा एक प्रोसेस चलाया जा रहा है क्रेडिबिलिटी मशकूक करने के लिए। इसे आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले? अच्छा, एक तो मैं ये बता दूँ कि इमरान रियाज़ का मैंने एक स्पेशल इंटरव्यू किया है, और मुझे नहीं पता अब ये वाला मेरा इंटरव्यू कब अपने चैनल से पब्लिश करेंगे। हो सकता है ये जब आप पब्लिश करें वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका फिर हो। फिर तो आपसे तो कुछ चीज़ें और भी पूछी जा सकती हैं उस दौरान ही। हाँ, तो उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर, चूँकि मैंने उनसे यही सवालात किए कि इस तरह की जी, ये जी। जो तनकीद हो रही है, जो मुख्तलिफ लोग सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने इसका भरपूर जवाब दिया है। तो मैं भी थोड़ी प्रमोशन कर लूँ अपने चैनल की, आपके जी, चैनल जी, की ज़रूर, तवज्जुह ज़रूर। से दुनिया कि के चैनल लोग को वहाँ सब्सक्राइब जाके करें, लाइक करें, फ़ौरन। तो वहाँ जाके वो इंटरव्यू ज़रूर देखें आप इमरान रियाज़ भाई ज़रूर, का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने पहले डिस्क्लोज़ नहीं की थी, वो उन्होंने इस इंटरव्यू में बात की है और काफ़ी खुल के उन्होंने चीज़ों की निशानदेही की है। तो ज़बरदस्त। ये आप एक तो चीज़। बाकी अगर एज़ एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आप मेरा जी, उसके ऊपर अपना पॉइंट अपना ऑफ व्यू ओपिनियन है। हाँ जी, दें। वो इमरान का जी, तो हम देख वो लेंगे मैं ना आप इंसानियत। ज़रूर आपको एग्ज़ैक्टली वो ये है सभी के। देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम हैं मुर्दा परस्त कौम। हमारे मुल्क में जब हम कोई मर जाता है ना, फिर हम उसकी कदर करते हैं कि भाई हाँ, ये बंदा जेन्युइन था चूँकि ये मर गया। जब तक वो बंदा ज़िंदा होता है ना, तब तक वो बंदा कॉम्प्रोमाइज़्ड ही होता है, वो लालची ही होता है, वो डॉलरों का पुजारी भी होता है। वो जेन्युइन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो बंदा अपनी कोई जान की कुर्बानी ना दे दे। ये हमने अरशद शरीफ के मामले में भी देखा था। सही जब बात, अरशद बिल्कुल शरीफ सही। गए थे तो उनको यही अल्फ़ाज़ दोहराए जाते थे उनके लिए, भगोड़ा हो गया, भाग गया, ये वो। और बाद में जब वो शहीद हो गए,
तो फिर हमने बहुत सारे लोगों को आंसू बहाते भी देखा कि ओह जी, ये तो वाकई इस तरह से मामला दुरुस्त था। अगर वो उस वक्त कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है, तो इसका मतलब वाकई खतरा था। तो हमारा हम्म। मुल्क जो है ना, ये इस बात में बड़ी तकलीफ होती है कि ये बड़े मुर्दा परस्त लोग हैं। हम जब हमारे पास कोई लोग होते हैं ना, ये सारे जो नहीं कि है, हाँ, थोड़े से लोग हैं जो ऐसे जो हर मौके पे यस केक यस, भी और काट उन्हीं की देते हैं। जो बात है। अच्छा, अब इस मामले में भी आप देखें भाई, वो सहाफ़ी है, वो अपनी हिस्से से ज़्यादा लड़ाई ऑलरेडी लड़ चुका है। मेरे बिल्कुल ख़्याल से तो उसके ऊपर इतना भी ज़रूरी नहीं था, वाजिब नहीं था जो कर्ज़ सही, उसने उतारा है। तो सही बात। उसके बाद फिर भी अगर कोई जजमेंटल रहे कि जनाब ये नहीं बोल रहा, इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, ये नाम नहीं ले रहा या वो नाम नहीं ले रहा या इस तरह, तो मतलब हमारी फरमाइशों की लिस्ट कहाँ जाके खत्म होगी, ये बिल्कुल, सोचने वो की अगला बात कह है। रहा है अच्छा नाम ले लेना, तो उन्होंने कहना है वो फायर क्यों नहीं मारता उसे जाके मतलब हाँ, ये तेरी मर्ज़ी में वो मतलब है कि चलेगा। कोई लिमिट, और कहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के साथ अपने अकाउंट्स नहीं बना पाते, जो अपने तस्वीरें नहीं नाम लगा के साथ अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते, और वो हाँ, उसको उससे फरमाइशें कर रहे हैं कि हाँ भाई, अब तू ये साबित कर, नहीं अब तू ये करेगा तो फिर तू साबित करेगा कि तू जो है ना वो बंदा जेन्युइन है। मतलब खुदा का वास्ता है। अव्वल तो मैं एक बात बड़ी क्लियर करूं सभी, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर हर बंदा जो है ना वो अपनी मिजाज के मुताबिक बात करता है, हर एक की अपनी नेचर, अपनी हिम्मत, अपने हाँ, बिल्कुल सर्कमस्टांसेस, सही, सही बात आप है। किसी को ये नहीं मजबूर कर सकते कि भाई हर बंदा एक ही लेवल का बहादुर हो। ऐसा होता हाँ, तो फिर इमरान खान ना होता, फिर इमरान खान 100 जैसे इमरान बहुत खान सारे। होते हैं ऐसे, 1000 लेकिन इमरान खान पैदा हो जाते पाकिस्तान में, सही बिल्कुल, बात। तो हर किसी, अगर कोई देखिए, कोई बंदा जो है वो उसकी लड़ाई इस तरह होती है कि वो सर फाड़ देता है। कोई बंदा है उसकी लड़ाई है कि वो बस गाली दे के गुज़ारा करता है। कोई बंदा जो है वो दिल में किसी तरह भी बुरा-भला कह लेता है, कोई बर्दाश्त ही कर लेता है और कोई आगे से दुआ भी दे देता है, ऐसा भी बंदा होता है। तो बिल्कुल, हर बिल्कुल। किसी ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही लड़ाई लड़नी होती है। हर किसी का हक है। देखिए, मैं आपको क्यों ये मजबूर करूँ कि भाई सभी आप ये लेवल क्रॉस करेंगे तो ठीक है, वरना भई मैं हाँ, कौन फिर मैं होती आपको हूँ ये मानूँगा जज, वरना नहीं, हाँ, वरना नहीं, वरना सही नहीं। बात है। तो ये हर लोग किसी की अपनी, आप और वो मैं तो हम ऑलरेडी, अरे भाई वो तो ऑलरेडी किधर से किधर क्या कुछ वो बर्दाश्त करके और कितना कुछ बर्दाश्त करके और कितना कुछ दांव पे लगा के वो बंदा पहले ही इतना कुछ कर चुका है, और अभी भी आपकी फरमाइशी लिस्ट खत्म नहीं हो रही कि जनाब बिल्कुल। उस पे आप अभी भी शकूक शुबहात डाल रहे हैं, तो ये अच्छा मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। ये सभी ना लोग भूल जाते हैं कि सहाफ़ियों का काम एक्टिविस्ट जाके लड़ना नहीं है, उनका काम तो रिपोर्ट करना एग्जैक्टली, है, तज्ज़िया देना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों के सामने रखने हैं, सच्चाई रखनी है। वो कोई बंदूक उठा के या मुसल्ला जत्था तो नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक जो बात। लोग कर रहे हैं उनका अपना एक विज़न है, उन्हें किसी ने कहा नहीं है कि आप करें या ना करें। अच्छा, लेकिन यहाँ वो पे मैं एक जो चीज़ और अपना है कहूँ सभी, मैं तो ये समझती हूँ कि जैसे आप एक इस वक़्त चूँकि गैर मामूली हालात में है मुल्क, तो हर कोई बंदा उसमें अपने हिस्से के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी, इस्तिताअत के मुताबिक उसमें हिस्सा डालता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो जो बहुत सारे एनोनिमस अकाउंट है ना, मैं तो समझती हूँ वो भी ठीक कर रहे हैं कि वो नहीं लगा रहे नाम, ठीक है। लेकिन वो बात भी बाज़-औक़ात कर देते हैं जो बेचारे शिनाख्त वाले लोग नहीं कर पा रहे। तो चलिए वो हुँ, हिस्सा जो है वो उधर उससे पूरा हो जाता है। फिर इसी बिल्कुल, तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर सारे ही ये काम करना शुरू कर दें, तो फिर भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आपको यहाँ ग्राउंड पर भी लोगों का मौजूद होना ज़रूरी है, तो उनकी अपनी अहमियत है। तो हर किसी की गैर मामूली हालात में अपनी अहमियत है, तो बजाय इसके कि एक दूसरे के सर फाड़ें और कहें कि जी तू ठीक है और तू गलत है, और जी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम जो हो वो गैर, और ये अभी तो मैं हैरान हूँ कि आपस में इतनी ज़्यादा उलझनों में अगर आप उलझ जाएँगे, तो फिर किस तरीके से आप जो एक तहरीक लेके चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएँगे। तो ये सही बड़ा बात है। अनफॉर्चुनेट है और ये जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, उसको उसके मुताबिक काम करने दें, जिसमें वो अपने आप को सेफ भी रख सके, जिसमें वो अपना जो कहना चाहता है वो उसके, हाँ, अगर वो कोई इस तरह, उनसे तो वो फिर भी बेहतर ही होगा ना जो कोई ज़ालिमों का साथ दे रहे हैं। तो बिल्कुल भाई सही आप बात है। ये क्यों किसी को इस हद तक ले जाना चाहते हैं कि वो अल्टीमेटली कहे कि भाई उससे तो बेहतर है गालियाँ ही सुननी है, तो फिर ज़ालिमों के साथ जाके खड़े हो जाओ, कम से कम खुद तो बंदा सेफ रहेगा। तो वो कि फितने के दिनों में आप उस ऊँटनी की तरह हो जाए जिसका ना कोई दूध पी सके, ना उसके ऊपर सवारी कर सके। तो ज़ाहिर है अपनी अक्लमंदी से करते हैं। शुएब शाहीन साहब ने मुझे जॉइन किया है, शुएब साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया। शुएब साहब आपके आने से पहले काफ़ी सारी डिस्कशन हुई है समीना से, आपसे सबसे अहम जो सवाल वो ये बनता है कि तहरीक-ए-इंसाफ की 8 फरवरी को जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है, उसमें अब आपको क्या लगता है कि कुछ तब्दीली जो जुनैद अकबर के आने से या आलिया हमज़ा के आने से आएगी, या इसमें कोई मुज़ाहिमत में कोई अगले गेर में जा रहे हैं आप लोग? ओह! सॉरी, एक मिनट सर, आपका माइक सॉरी मैंने बंद किया हुआ। जी। सभी काज़मी साहब, हम तो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। हम तो इमरान खान के फॉलोअर हैं और इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत तरीके से हमेशा ये कहा है
जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम जिहाद कर रहे हैं, और इस जिहाद में हम सर फहरिस्त हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि लोग हार्डलाइनर्स को पसंद करते हैं, और हार्डलाइनर्स ड्रामाबाज ना हो, ड्रामाटाइज ना कर रहा हो, हक सच में वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ा हो। और जुनैद अकबर, एक इसमें कोई शक नहीं, कल अमीन गंडापुर ने भी बड़ी मुश्किल हालात में पार्टी में एहतजाज भी किए, लोगों को लेकर भी आया और प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन खान साहब ने उनकी मर्जी के बरक्स, यानी जुनैद की मर्जी के बरक्स, अपने एक नजरियाती वर्कर को बुला करके एक पार्टी की लीडरशिप दी है और उनकी जिम्मेदारी लगाई है। मैं ये समझता हूँ कि जुनैद अकबर एक बहुत मंझा हुआ पुराना सियासी वर्कर है, और इसमें कोई शक नहीं कि उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, उसमें कैपेसिटी भी है और उसके अंदर सलाहियत भी है, उसमें जुर्रत भी है, इस्तात और इस्तकामत भी अल्लाह ने उसको दे रखी है, और इमरान खान का सच्चा वो सिपाही है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आएगी और इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और इसके साथ साथ जो उन्होंने आलिया हमज़ा को ये इख्तियारात दिए हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है पंजाब का, उसका भी देखें, वो आयरन लेडी है, उसकी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, जिस तरह उसके शौहर और बच्चियों ने एक मुश्किल तरीन हालात देखे और जिस तरह 1.5 साल वो जेलों में रह कर आई है, उसके बावजूद आज भी हम इदरीस शहीद की शहादत के ऊपर इकट्ठे थे और उनके साथ बड़ा सारा डिस्कशन हुई है। हम लोगों के लिए नॉर्थ पंजाब और इस्लामाबाद के लिए तो हुक्म है ना कि जी हमने सवाबी में जाना है, उन लोगों ने लाहौर में या बाकी जगहों में पूरे पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध में हर जगह पे ये मुजाहरे और जो भी प्रोटेस्ट है वो होने हैं। शेर बहरहाल साहब एक क्वेश्चन ये ले लें, ये इस दफा आपको अगर लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो बयानात दे रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह 24 नवंबर को किया, तो आपको लगता है इस दफा ये कोशिश कर सकते हैं, इस तरह की करेंगे तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई आपको सीधी गोली मारेगा तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगी? तो आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है ना जान बचानी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इनमें जुर्रत है या हिम्मत है या ये जो कुछ ऐसी हरकत कर पाएंगे, इसलिए कि जो कुछ उन्होंने निहत्ते मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चला के जिस तरह की नफरत अपने खिलाफ वो पैदा कर चुके हैं, जिस तरह की उनके खिलाफ एक नफरत का माहौल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पैदा हो चुका है, अब इनमें ना वो जुर्रत है, ना वो हिम्मत है, ना वो अख्तियार है, ना वो ताकत बाकी रही है। ताकत का इस्तेमाल एक लिमिटेड हद तक तो वो कारगर होता है, उसके बाद वो अपना असर छोड़ देता है। आज वो बेअसर हो चुके हैं, लोग बिल्कुल उनसे नफरत करते हैं, लोग उनकी हरकतों के ऊपर एक लिहाज से वो क्या कहते हैं कि वो उनको जिस तरीके से ठुकरा चुके हैं और हकारत उनके की नजर साथ खड़ी, जी, उनके साथ खड़ी हुई जो सो कार्ड जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आज भी वो भी नफरत की अलामत बन चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास अब इतनी अखलाकी जरूरत है कि वो इस तरह की गोलियां मारेंगे या इस तरह की हरकत करेंगे। बिल्कुल। समीना अदलिया के हवाले से आप शुएब साहब एक्सपर्ट हैं, आपको पता है अभी जो हम बात कर रहे थे जजेस के हवाले से, शुएब साहब से आपका कुछ सवाल है इस तरह का कि ये किस तरह मैनेज करेंगे या कोई इस तरह की चीज़ आपके ज़हन में आ रही हो? बिल्कुल, मेरा ख्याल से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया तब्दीलियां हैं वो तो वाज़ेह इस बात का इशारा है कि इमरान खान साहब के केसेस चूंकि यहाँ हाई कोर्ट में आके फारिग हो जाते हैं तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये जो हालिया तब्दीलियां ये तो उसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो क्या शोएब शाहीन साहब आप लोग इसको चैलेंज करेंगे? वुकला तो कह रहे हैं लेकिन हमने देखा पहले वुकला ने इशारे जरूर दिए लेकिन तहरीक चल नहीं सकी। तो इस दफा आपको क्या लग रहा है? देखिए, तहरीक तो हमने चलानी है, सिर्फ हमने नहीं, वकला ने भी तहरीक चलानी है और पीटीआई ने भी तहरीक चलानी है और इनको चैलेंज भी हम करेंगे। देखिए, जो खराबी है वो पूरे पाकिस्तान के हर जगह से वो सामने नज़र आ रही है। पहली खराबी जो पैदा हुई, जो हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमसे बल्ले का निशान छीना गया, उसके बावजूद आवाम निकली, वो पुरअमन इनकलाब आया कि हम 80 से 85% सीटें जीत गए। लेकिन जिस तरह जाली फॉर्म 47 के जरिए इन कठपुतलियों को और पक्के के डाकुओं को मुसल्लत किया गया, और आपको पता है कि मेरा तो बड़ा पुराना एक फार्मूला है, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इसलिए कि कच्चे के डाकू किसी इंडिविजुअल के किसी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी पैसे के ऊपर हमलावर होते हैं और मुंह छुपाते हैं और गैरत के साथ कम से कम रहते हैं जाकर जंगलों में।
और ये इतने बेगैरत हो गए हैं ये पक्के के डाकू, सबकी आंखों के सामने ये डाका डालते हैं अवाम के मैंडेट के ऊपर, अवाम के वोट के ऊपर, और सरेआम धमाल डालते हैं और कहते हैं कि जनाब हमने डाका डाल दिया। और इनको वो जमहूरियत को दफन करने के बाद आइन और कानून की पामाली जिस तरह पिछले 3 साल में हुई है, चारदीवारी की पामाली, खवातीन के साथ जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत, बच्चों के साथ, अवाम के साथ, पब्लिक के साथ, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, घरों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद एक वाहिद निज़ाम इंसाफ था जिसकी तरफ लोग आंख उठाकर देखते थे कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, और लोग एक आस और उम्मीद रखते थे। इन्होंने 26वीं आर्मी तरमीम के जरिए, मैं इसको आर्मी तरमीम कहता हूँ क्योंकि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अलावा और कोई किसी में नहीं थी कि वो ये कर लेते। किसी को उठाया, किसी के बेटे को उठाया, किसी की बेटी को उठाया, किसी के सेनेटर को उठाया, और किस तरह की हरकतें करके और जिस अंदाज से उन्होंने तरमीम की है, और उसके ज़रिए आप निज़ाम इंसाफ पे हमला आवर हो चुके हैं। और इस्लामाबाद में तो उनको यही प्रॉब्लम है ना कि वो सारे केसेस, यहाँ से जो भी केसेस उन्होंने सजाएं दी थी वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब उन्होंने अपने कठपुतलियों को लेकर के यहाँ आ गए हैं, और उन्होंने एक को चीफ जस्टिस बनाना है, और उसके बाद जो बाकी 2 जज हैं उनको उन्होंने आईनी बेंच देना है ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले ले सकें। लेकिन इस तरह का करप्ट निज़ाम, इस तरह का जबर और जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर के लिए चल नहीं पाएगा। जिसकी ना अखलाकी साख है, न जिसकी अहमियत है, न जिसको कोई मानने को तैयार है। इंशाल्लाह वकला भी निकलेंगे, अवाम भी निकलेगी और पब्लिक भी निकलेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ अपसेट होगा, ये वापस होगा इंशाल्लाह ताला। वो जो निज़ाम इंसाफ है वो बेहतर होगा, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, और आइन और कानून की जो पामाली हो रही है वो भी खात्मा होगा। जी, शुएब साहब, सॉरी आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, वो बैटरी मेरी रेड हो गई बिल्कुल। मुझे सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन अगर आप ये जवाब दे दें कि आपकी खान साहब से मुलाकात होती है, एक तो आपके बहुत सारे रहनुमा जो रीट्वीट्स नहीं करते, और अभी भी देखिए आलिया हमजा नजर आ रही हैं, आप नजर आते हैं, कुछ और आपके लोग नजर आते हैं, लेकिन एक जो इतना बड़े आपका पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं, सूबाई असेंबली में, वो लोग नजर नहीं आ रहे, पूरी एक मुहिम नहीं चला रहे। इसकी क्या वजह है? उनकी कोई लिस्टें बना के कुछ इस पे अमल करेंगे आप लोग, मतलब को शो काज नोटिस फारिग करना? देखिए, फारिग करने का हक तो बहरहाल इमरान खान साहब के पास है, वो कहते हैं या करते हैं, लेकिन रीट्वीट्स के बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया है कि उनकी हर ट्वीट को वो रीट्वीट किया जाए। और अगर कोई इमरान खान साहब का बयानिया उठाने के काबिल नहीं है तो मेरा ख्याल है कि ये काबिल अफ़सोस बात है। जो आपने क्वेश्चन किया है कि वो 8 फरवरी तक जो लिस्ट है बिल्कुल खान साहब तक पहुँचाई जाएगी, और बाकी फ़ैसला खान साहब ने करना है। बहरहाल मैं अपनी सिर्फ बात कर सकता हूँ। मैं तो उनकी हर ट्वीट को रीट्वीट करता हूँ, रीपोस्ट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि अगर मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, पीटीआई का इमरान खान का सिपाही हूँ, तो मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मैं किसी ओहदे और लालच के लिए नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए हूँ। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो खान साहब अक्सर कहते हैं कि कलमा हक कहना जाबिर सुल्तान के सामने सबसे बड़ा जिहाद है। तो लिहाजा हम जिहाद कर रहे हैं और उसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जिद्दोजहद अपनी पूरी ज़िंदगी ये जारी रखेंगे। इंशाल्लाह। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी, और समीना आपका भी, आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त दिया, और सर विल बी इन टच अगेन। थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।